देखिए जो आपकी वर्कशीट 5 है उसके अंदर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 + 3 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई और मल्टीप्लाई बाई 4। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है, यहाँ पे देखिए एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 + 3 दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा आपका 5 और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, इसे 4 से, कितना बनेगा यहाँ पे 20। अब जो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो क्या बोलती है, देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ। देखिए जब आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा यहाँ पे आपका 8। उसके बाद सिंबल किसका आ रहा है आगे, यहाँ पे प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे सिंबल आ गया प्लस का। 4 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, और 4 3 से कितना होता है आपका 12 और 8 + 12 कितना होगा यहाँ पे आपका 20। तो देखिए दोनों आंसर क्या है आपके सेम है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6 + 7 मल्टीप्लाई बाई 4। यहाँ पे देखिए बच्चे अब देखिए सेम वही दो मेथड बनेंगे इसके। अगर आपको बोल दे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है तो आपको ये मेथड लगाना है। अगर उसके अंदर कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आप इसको सिंपल तरीके से करते हैं तो देखिए यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है आप उसको सोल्व कीजिए। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है 6 + 7, तो 6 + 7 कितना होता है आपका 13 मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट कितना लिखा हुआ आपका 4 और 13 4 जा कितना होता है आपका 52। अगर मेरे को इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ, तो 4 6 जा कितना हो गया अपना यहाँ पे 24। उसके बाद आप सिंबल देखिए किसका लगा, प्लस का लगा हो तो प्लस लगाइए, माइनस का लगा हो तो आप यहाँ पे माइनस का लगाइए। अब 4 7 जा कितना हो गया अपना यहाँ पे 28। देखिए आप जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 24 + 28 तो यहाँ पे कितना आ गया अपना ये 52। क्या हो गया अपना आंसर। तो देखिए दोनों से सेम है, आपके दोनों सेम है, इसका मतलब ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये हो गया आपका यहाँ पे कॉमन मेथड। अब देखिएगा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 52 को मल्टीप्लाई करना है 102 से। देखिए आपको इसके अंदर यूज करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कैसे हो सकती है, या तो क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में लिखा हो। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कीजिएगा। कैसे करोगे, देखिए जहाँ पे मैक्सिमम जीरोज बने, मैक्सिमम जीरोज का मतलब होता है जहाँ 100 200 1000 या 10,000 जो भी आपका नज़दीक नंबर बने। अब यहाँ पे देखिए 100 के नज़दीक नंबर कौन सा है आपका 102 लिखा हुआ है। तो देखिए आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो 52 मल्टीप्लाई, आप 102 को ऐसे ब्रेक करके लिख लो 100 + 2। अब आपको इसके अंदर यूज करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और वो आप कैसे यूज करोगे मैंने आपको अभी सिखाया था। सबसे पहले 52 को मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से। जब आप 52 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52 को पहले आप डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 52 ही आएगा। और कितनी जीरो है 2 जीरो, तो 1 0 और 2 0। उसके बाद मैंने क्या बताया था, अगला आप सिंबल चेक कीजिए, प्लस है माइनस, प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे आप प्लस लगा दीजिए। और ये आप यहाँ पे 52 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे 2 से। जब आप 52 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो कितना बनेगा आपका यहाँ पे 104। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए 4 0 3 5, और ये क्या हो गया आपका यहाँ पे आंसर हो गया। देखिए फिर से रिपीट करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ आपका 52 मल्टीप्लाई बाई 102। आपको इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। मैंने आपको अभी कहा था कि सबसे पहले 100 यानी कि जहाँ मैक्सिमम जीरोज बने 100 200 1000 उसके आसपास नंबर देखिए, दोनों में से नज़दीक कौन सा है। तो देखिए 100 के नज़दीक नंबर कौन सा है आपका 102 लिखा हुआ है। तो देखिए हम 102 को मैं कैसे लिख लूँगा 100 और +2, जो आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा आपका 102 बनेगा। फिर उसके बाद 52 मल्टीप्लाई बार लिखा हुआ है। अब इसके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए।
पहले 52 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 के साथ, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 52 100 बनेगा। उसके बाद सिंबल किसका आया प्लस का आया। अब आप 52 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ 2 के साथ। जब 52 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 104, और यहाँ पे आ गया प्लस 104, दोनों क्या कर दोगे यहाँ पे प्लस कर दोगे। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और, देखिए सेम क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे 52 मल्टीप्लाई बाई 97, देखिए अब मेरे को इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। मैंने आपको प्रोसीजर क्या बताया था कि आप 100 के नियरेस्ट नंबर देखिए, 100 या 200 या 500 या फिर 1000, इनके नियरेस्ट जो सबसे नज़दीक नंबर बने आप उसको चेक कीजिए। सबसे नज़दीक नंबर कौन से 100 के 97। तो देखिए आप 97 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, हम 97 को 100 की फॉर्म में ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 100 माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले 52 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 52 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बनेगा आपका 52 और 00। उसके बाद मैंने आपको बताया था नेक्स्ट आप सिंबल चेक कीजिए, प्लस का सिंबल है या फिर माइनस का सिंबल है। तो आगे सिंबल किसका लगा हुआ है माइनस का, तो सिंबल किसका है आपका माइनस का। और 52 को फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे यहाँ पे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 52 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या यहाँ पे बनेगा बच्चे आपका 156, और यहाँ पे आ गया माइनस का 156। आप बस इन दोनों को माइनस कर दीजिए और वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो जो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है वो इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर पूरी बेस है, और क्वेश्चन भी सेम आपको ऐसे ही करने हैं। या तो आपको अरेंज करने के लिए बोलेगा भाई आप नंबर अरेंज कीजिए, फर्स्ट को 3rd से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड को 4th से। देखिए क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द बैलेंस करना है और ये आप लोग खुद से करोगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये कह रहे हैं रीअरेंज द नंबर एंड देन मल्टीप्लाई देम। ये कह रहे हैं पहले आप इन नंबर को रीअरेंज कीजिए और फिर उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए देखिए आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई इनकी बहुत ज़्यादा लेंथ ही जाएगी, ठीक है। तो आप उसके लिए एक तरीका देखिए, आप सबसे पहले इनको अरेंज कीजिए, यानी कि मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 100 बने, 1000 बने, 200 बने, यानी कि मेरे को मैक्सिमम जीरो बनानी है। अब देखिए आप पहले 125 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम मल्टीप्लाई किसी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको इससे कर दीजिए, आंसर सेम वही आएगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब आप 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए यहाँ पे जब हम 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1000 आएगा। देखिए आपका जीरोज बन गई और मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ आपका 488। और तरीका मैंने आपको बता ही रखा है, 1000 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले आप 488 को यहाँ पे जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बनेगा आपका 488, और फिर जीरो कितनी बच गई पीछे 1 2 3। ये क्या हो गया आपका आंसर। यानी कि पहले आपको नंबर अरेंज कर रहा है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करनी है। और अरेंज भी आपको इस तरीके से करना है कि आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बने। जैसे मैंने 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 1000 बन गया, और अब मैंने 1000 को सिंपली किसी मल्टीप्लाई कर दिया 488। तो 488 के पीछे कितनी जीरो लगा देंगे, यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे ऐसे होता 200 मल्टीप्लाई बाई 488, तो मल्टीप्लाई कैसे करते, आप पहले जो ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ आपका 2 लिखा है, तो सबसे पहले आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके पास 488 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 488 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बन गया आपका 976। देखिए मैंने 488 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से कितना बन गया 976। आपको कंप्लीट 200 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद 2 के पीछे कितनी जीरो थी, तो 2 जीरो, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगर इसके पीछे 3 जीरो होती तो कितनी आ जाती 3 जीरो, अगर इसके पीछे 4 जीरो होती तो 4 जीरो। अगर यहाँ पे 3000 होता तो पहले 488 को मैं किससे मल्टीप्लाई करता 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी जीरो लगा देता पीछे 3 जीरो। अगर यहाँ पे 400 होता तो 488 को पहले मल्टीप्लाई किससे कर देता मैं 4 से, और पीछे कितनी जीरो लगा देता मैं 2 जीरो लगा देता। तो
तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहले इनको अरेंज करना है, और अरेंज भी किस तरीके से करना है कि हमारी नंबर ऑफ मैक्सिमम क्या बने, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बने। यहाँ पे देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखिए आप सेकंड क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए किसी तरीके से कर दीजिए, दोनों से बन जाए क्वेश्चन। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 625 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 4। देखिए आप इनको किसी तरीके से कर सकते हैं, पहले चाहिए आप फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सेकंड को और लास्ट को। देखिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो देखिए मैंने क्या तरीका बताया, 625 को मल्टीप्लाई पहले किससे कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और 6 2 जा 12, और एक क्या थी अपनी यहाँ पे 0 थी। उसके बाद सिंबल किसका आएगा, मल्टीप्लाई का। अब 25 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 से, कितना बन जाएगा अपना 100, और अपना आंसर कितना होगा यहाँ पे 125। 2 0 ये और 2 0 ये, टोटल कितनी जीरोज हो गई 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये क्या हो गया आपका यहाँ पे आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड को और थर्ड को। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा यहाँ पे आपका 500 बनेगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा यहाँ पे 4 5 जा 20 और 2 5 0 0। बस आप 25 को फिर मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 5 के साथ, और 25 5 जा कितना होता है आपका 125, और 2 0 ये रही 2 0 ये, टोटल कितनी जीरो हो गई 4 0 हो गई। यानी कि आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि आपकी जब मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, जो हमारी मल्टीप्लिकेशन हो क्या हो जाए, थोड़ी ईजी हो जाए। बस आपको इस तरीके से इनको अरेंज करना है। जो थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट में कैसे करोगे आप, थर्ड पार्ट में आप 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, 625 के साथ। डी वाले पार्ट में 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर 100 बन जाएगा। 100 के पीछे 100 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1975 से, तो 1975 के पीछे कितनी जीरो लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। जो ई पार्ट है, ई पार्ट में आप पहले आप फर्स्ट को और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और थर्ड को और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। एफ पार्ट में क्या बोल रहे हैं, देखिए एफ पार्ट में क्या करना, आप फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सेकंड को और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका, फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका, अभी मैंने एक एग्जांपल देके समझाया था आपको 52 मल्टीप्लाई 97 करके। देखिए बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन है सारे। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है आपका थर्ड क्वेश्चन, 241 मल्टीप्लाई बाई 107। देखिए बच्चों इनकी मल्टीप्लाई करनी है, बट आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव हमारी प्रॉपर्टी थी a प्लस बी और मल्टीप्लाई बाई सी। देखिए a b और c इनकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है, और इनकी मल्टीप्लाई मैंने कैसे बताई थी, पहले a को मल्टीप्लाई किससे करेंगे c के साथ ac, और फिर c को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे b के साथ, तो प्लस bc। मैंने आपको अभी बताया था a b c की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, कैसे, जैसे 3 + 4 मल्टीप्लाई बाई 5। देखिए पहले 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 के साथ, कितना बन गया 15। अब 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, तो कितना बन गया 20, और टोटल कितना हो गया यहाँ से आपका ये 35 ही क्या हो गया आपका आंसर। अगर आप इसको डायरेक्ट तरीके से करोगे तो 4 + 3 कितना होता है 7, पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर दीजिए, और 7 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया 35। तो दोनों से आंसर क्या आया आपका सेम आया। अगर बोल दे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है तो आपको यही वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि 100 के नज़दीक जो भी नंबर 100 या 200 या इनके बिल्कुल जो नियरेस्ट हो आप उसको उठाइए। देखिए ये 200 के नियरेस्ट है, बट 200 में कितना ऐड करना पड़ेगा 41। इसमें देखिए 107 लिखा हुआ है, 100 के नज़दीक है ये, और इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ 107 को, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे 241 मल्टीप्लाई बाई 107 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस का
7। अब देखिए सेम वही प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले आप 241 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 के साथ। देखिए 241, पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इटसेल्फ आएगा। तो 241 मल्टीप्लाई 1 कितना बनेगा? 241, और पीछे कितनी जीरो? 2 जीरो। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, क्या देखोगे आप? सिंबल किसका है? बीच में प्लस का। और 241 को मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? 7 के साथ। जब आप 241 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 241 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये बन गया 7, 8 और 6। तो ये बन गया आपका 1687। और आप इन दोनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दीजिएगा, तो ये बन गया 7, 8, 7, 5 और 2। ये क्या बन गया आप लोगों का? आंसर हो गया। यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आप इसको जो भी 100 या 200 के नियरेस्ट है, आप सबसे पहले उसको ब्रेक कीजिएगा। ये 107 लिखा हुआ था, मैंने इसको ब्रेक करके लिखा 100 + 7। उसके बाद 241 को मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ किया? 100 के साथ। और उसके बाद 241 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 7 के साथ। और दोनों को मैंने आपस में क्या कर दिया? ऐड कर दीजिए। अगर आप इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर सेम यही आएगा, लेकिन आपको इसके अंदर क्या यूज करनी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज लगानी है। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है 685 मल्टीप्लाई बाई 94। देखिए ये लिखा हुआ है 685 मल्टीप्लाई बाई 94। अब देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे लिख सकते हो 685। देखिए 94 लिखा हुआ है, तो 94 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 100 माइनस का 6। और 100 माइनस 6 भी कितना होता है आपका? 94 होता है। अगर यहाँ पे 95 होता तो कैसे लिखता मैं? 100 माइनस का 5। अगर यहाँ पे 90 लिखा होता तो 100 माइनस का 10। अब देखिए यहाँ पे पहले आप 685 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 के साथ। और फिर आगे सिंबल किसका है? सिंबल का ध्यान रखना विशेष रूप से। पहले 685 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद 685 को मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है आपका, थर्ड का सी पार्ट, थर्ड के सी पार्ट में लिखा हुआ है आपका 439 मल्टीप्लाई बाई 995। देखिए मैंने आपको बताया था जो भी नंबर 100, 200 या फिर 1000 या 2000, इन दोनों इनके जो नियरेस्ट हो आप सबसे पहले उसको उठाइएगा। अब देखिए सबसे पहले 1000 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है? यहाँ पे 995 पे। अब देखो यहाँ पे 995 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 माइनस का 5। अब उसके बाद वही सेम प्रोसीजर हो गया। पहले 439 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 के साथ। उसके बाद आप 439 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 के साथ। और आप दोनों का आपस में क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। अब देखिए जो ई पार्ट है, ई पार्ट के अंदर आप 98 को ब्रेक कर लीजिएगा। 98 को आप लिख लीजिएगा 100 माइनस का 2। और जो एफ पार्ट है आपका, देखिए एफ पार्ट आपका लिखा हुआ है 999 मल्टीप्लाई बाई 399। देखिए इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। देखिए ये 1000 के भी नियरेस्ट है और ये आपका 400 के भी नियरेस्ट है। ये जरूरी नहीं कि आप इसको ही ब्रेक करके लिखो, या फिर ये भी जरूरी नहीं आप इसी को ब्रेक करो। आप दोनों में से आपको सिर्फ एक ही नंबर को ब्रेक करना है और दोनों में से आप किसी को ब्रेक कर सकते हो, और जो आपको इजी लगे आप वो कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका 999 लिखा है, और किसके नियरेस्ट होता है? ये 1000 के नियरेस्ट होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000, और 1000 में से कितना माइनस करूँ? 999 आ जाए। 1000 में से माइनस करेंगे 1 को, तो 1000 माइनस का 1। तो मैंने 999 को तो मैंने ऐसे ब्रेक करके लिख लिया। उसके बाद आगे सिंबल किसका है? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 399 से। तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। पहले आप 399 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1000 से। जब आप 1000 को 399 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? 399, और पीछे कितनी जीरो है? 1 2 3, और माइनस का 399। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। और जो उसका दूसरा तरीका है वो क्या है? देखिए यहाँ पे आप बोलोगे सर नहीं मैं इसको ब्रेक नहीं करूँगा, मैं तो इसको ब्रेक करूँगा।
तो कैसे करोगे, 999 मल्टीप्लाई बाई ये 399 लिखा है, आप इसको कैसे लिख लोगे, 400 माइनस का 1। यहाँ पे देखिएगा बच्चे 400 के पीछे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो जीरो को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। पहले क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है, तो आप 4 को 999 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 999 को 4 से, तो कितना आएगा 3996। और हम कितनी जीरो भूल गए थे, 2 जीरो भूल गए थे ये वाले, और 2 जीरो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। उसके बाद सिंबल किसका आया, माइनस का। अब 999 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1 से, तो कितना मिल गया 999। आप बस इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा, और दोनों ही मेथड से आंसर क्या आएगा आपका, बिल्कुल सेम आएगा। यानी कि इससे भी वही आंसर आएगा और आपका इससे भी वही आंसर आएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखिए मैंने आपको 6th क्लास में सिखाया था नंबर कॉमन लेना। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 4th का फर्स्ट पार्ट उठा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये लिखा हो 1562 मल्टीप्लाई बाई 62 प्लस 1562 मल्टीप्लाई बाई 38। यहाँ पे देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन करना है ये, और आपको यूज करनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप सबसे पहले इस यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है 3 + 4 मल्टीप्लाई बाई 7। देखिए यहाँ पे मैंने क्या तरीका बताया था, पहले आप 7 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7। उसके बाद सिंबल किसका आया, प्लस का। फिर आप 7 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 7। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए पहले मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 मल्टीप्लाई 7 हो गया, प्लस का सिंबल आया। फिर मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, मैंने यहाँ पे 7 से। आप ध्यान से देखिएगा, ये दोनों चीज़ क्या है आपकी यहाँ पे सेम है, और दोनों के अंदर सेम नंबर क्या है, देखिए दोनों किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे, दोनों 7 से मल्टीप्लाई हो रहे। क्यों, क्योंकि ऊपर जो आपका नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी आपका ऊपर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 7 दोनों के अंदर आ गए यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, 1562 मल्टीप्लाई बाई 62 प्लस 1562 मल्टीप्लाई बाई 38। अब देखिए दोनों सेम क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्योंकि ये जो आपका आया था इसको ओपन करने के बाद आया था, और ये ओपन करने से आपका पहले का। अब यहाँ पे देखिए दोनों के अंदर सेम नंबर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए इसके अंदर भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके अंदर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें देखिएगा एक बार ध्यान से, इसमें भी 7 मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें भी आपका 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। और क्यों, क्योंकि बाहर क्या था मेरा, यहाँ पे 7 था। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर भी ये सेम नंबर है और इसके अंदर भी, यानी कि दोनों में से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूँगा, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, इसमें से भी 7 है और इसके अंदर भी 7 है। अगर मैं इसको कॉमन लेके करना चाहूँगा, तो देखिए अगर आप यहाँ पे 7 को कॉमन लोगे, 7 मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई का सिंबल आया। देखिए जब मैंने यहाँ से 7 कॉमन लिया, यहाँ पे कितना बचा, 3, आगे सिंबल आया प्लस का। जब मैंने यहाँ से 7 कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना है, प्लस का 4। देखिए दोनों चीज़ सेम है यहाँ पे। अगर आप इसको भी देखते हो यहाँ पे, तो दोनों के अंदर सेम नंबर क्या है, 1562। तो दोनों के अंदर से कॉमन कितना आ गया, कॉमन आ गया 1562। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ, उसके बाद स्टार्ट क्या करोगे आप, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। और देखिए यहाँ पे जब इसके अंदर ये कॉमन आ गया, जब ये कॉमन आया, तो यहाँ पे कितना बचा आपका, 62। आगे सिंबल किसका है आपका, प्लस, तो यहाँ पे आप प्लस लगाइएगा। देखिए अगर यहाँ पे ये कॉमन आ गया 1562, तो यहाँ पे कितना बच गया आपका, 38। यहाँ पे देखिए ये है 1562 और मल्टीप्लाई बाई 62 + 38। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा आपका, यहाँ पे 100 बनेगा। और जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो कितना बनेगा आपका, 1562 और पीछे कितनी जीरो, 1 और 2। ये क्या हो गया आपका यहाँ पे
आंसर होगा। यानी कि इन क्वेश्चनों के अंदर भी आपको क्या यूज करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका फोर्थ का सेकंड पार्ट, देखिए फोर्थ के सेकंड पार्ट में बोल रहा है ये 638 मल्टीप्लाई बाई 176 माइनस 638 मल्टीप्लाई बाई 75 और माइनस का 638। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए पहले आप सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे टोटल कितनी टर्म बन रही है, यानी कि प्लस या माइनस जहाँ खत्म होता है वहाँ एक टर्म बनती है। देखिए यहाँ पे माइनस का सिंबल स्टार्ट हुआ, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक फिर आपका माइनस का स्टार्ट हो गया, और फिर उसके बाद आपका थर्ड, यानी टोटल कितनी टर्म बन गई इसके अंदर, 3 टर्म बन गई इसके अंदर। और देखिए तीनों टर्म के अंदर सेम नंबर क्या लिखा हुआ आपका 638। तो देखिए तीनों के अंदर से कॉमन कितना आएगा, यानी कि जो तीनों के अंदर मल्टीप्लाई हो रखा है सेम नंबर, वही चीज़ आपकी कॉमन आएगी। अगर यहाँ पे 638 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई लगाओ और फिर आप क्या स्टार्ट करोगे यहाँ पे ब्रैकेट, क्योंकि कॉमन लेने के बाद मल्टीप्लाई लगाने के बाद हम हमेशा ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ 638 कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना बच गया आपका 176। उसके बाद आगे सिंबल किसका आया, माइनस का। देखिए अगर यहाँ पे भी 638 कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बचा आपका 75। अब आगे देखिए आगे सिंबल किसका है आपका, माइनस का। अगर यहाँ पे भी 638 कॉमन आ गया तो बच्चे देखिए अगर यहाँ पे ये कट गए, यहाँ पे कॉमन आ गया, इसका मतलब आप 0 नहीं बचेगा यहाँ पे, आपका ध्यान रखना इस चीज़ का, ये 0 नहीं बचेगा, ये 1 बचेगा। देखिए जैसे मैं 5 को 5 से डिवाइड करता हूँ, मैंने डिवाइड किया 5 को 5 से, जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आपका कितना आएगा आंसर, 1 आएगा, ना कि आपका आंसर 0 आएगा। उसी तरह यहाँ पे मैंने जब 638 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, ना कि 0 बचेगा। अब देखिए 638 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ आपका, पहले आप 176 में से 75 को माइनस कर दीजिएगा, ये बचेगा आपका कितना बचेगा 101। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो बचेगा 101, और आप इसमें से कितना माइनस कर दोगे 1 माइनस कर दीजिएगा, तो ये बन गया 638 मल्टीप्लाई बाई 100। ये क्या हो गया आप लोगों का, और कितनी 0, 2 0, ये हो गया आपका आंसर। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है, सी पार्ट के अंदर देखिए जो सेम नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनमें से इसमें कॉमन कितना आ जाएगा आपका 15 कॉमन आएगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट स्टार्ट, तो 15 कॉमन आने के बाद कितना बचेगा 85। आगे सिंबल किसका है, प्लस का। 15 एक कॉमन आ गया तो एक अंदर रह गया, आप दोनों मत लिख देना। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये है आपका 85 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 15। देखिए आपका क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए दोनों के अंदर सेम नंबर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए दोनों में से कॉमन तो कितना आ गया 15 कॉमन आ गया। जब इसमें से 15 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको अभी बताया था। देखिए जब यहाँ से 15 कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बचा आपका 85। आगे सिंबल किसका है आपका, प्लस का। देखिए इसके अंदर 2 50 लिखे, तो एक तो क्या आ गया आपका बाहर कॉमन आ गया और एक आपका अंदर रह गया। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 85 प्लस 15 कितना होता है आपका 100, और ये बन गया आपका 1500। क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखिए जो डी पार्ट है आपका, देखिए डी पार्ट के अंदर ये लिखा हुआ 688 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 437। देखिए 688 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 437 माइनस 6880 मल्टीप्लाई बाई 337। देखिए आप बोलोगे सर इसके अंदर तो कोई कॉमन नंबर नज़र ही नहीं आ रहा। देखिए आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 688 लिखा है, बट यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है 688, बट इसके पीछे क्या लगी है, एक 0 लगी, और इसके पीछे एक 0 आपकी नहीं है।
देखिए इसके पीछे एक जीरो लग सकती है। कैसे लग सकती है? जब आप 688 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। जब आप 688 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 688 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक जीरो मल्टीप्लाई बाई कितना आपका 437 माइनस 6880 मल्टीप्लाई बाई 337। अब देखो बच्चे यहाँ पे दोनों के अंदर से कॉमन कितना आ गया? 6880। जब दोनों के अंदर 6880 कॉमन आया तो देखिए अगर यहाँ पे ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा आपका 437। आगे सिंबल किसका आया? माइनस का। जब यहाँ से ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना बच गया आपका 337। देखिए आप जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 6880 मल्टीप्लाई बाई 437 माइनस 337 कितना होता है आपका 100 होता है। और आप बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 688 और कितनी जीरो 1 2 3 तो 1 2 3 ही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। जो आपका ई वाला पार्ट है, देखिए ई वाले पार्ट में आप पहले क्या करोगे? आप पहले 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब आप 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 1000। देखिए करके दिखा देते हैं। देखिए ये लिखा हुआ आपको 125 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 883। आगे सिंबल है प्लस का। ये लिखा 117 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 40। देख आप कहोगे सर इसके अंदर तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कैसे इसके अंदर अप्लाई करेंगे? ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर आप 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 मल्टीप्लाई 8 ये बनता है आपका 1000। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये बन गया मल्टीप्लाई 883। उसके बाद आगे बढ़िएगा प्लस 117 को आप एज इट इज लिख लीजिएगा और 25 को 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो मैंने तरीका बताया था, पहले आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना बनेगा आपका 100 और एक जीरो आपकी 4 के पीछे वाली। अब देखिए दोनों के अंदर ध्यान से, अब इसके अंदर आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। क्यों यूज हो रही है? क्योंकि इसके अंदर भी 1000 है और आपका इसके अंदर भी 1000 है। तो दोनों में कॉमन कितना आ गया? 1000 कॉमन आ गया। अगर 1000 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 883। आगे सिंबल किसका है? प्लस का। अगर यहाँ पे 1000 कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना बच गया 170। बस इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 1000 मल्टीप्लाई जब इसको ऐड करोगे कितना बनेगा आपका 1000। मैंने आपको तरीका बता रखा है। आप पहले जीरो को भूल जाइए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 3 जीरो, ये 3 जीरो टोटल कितनी जीरो हो गई 6। तो 2 तो 4 2 6 ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ये कह रहा है रोहन बाइज 12 कंप्यूटर्स एंड 12 प्रिंटर्स। देखिए रोहन 12 कंप्यूटर खरीदता है और 12 ही प्रिंटर खरीदता है। ये कह रहा है कॉस्ट दे रखी है 1 कंप्यूटर की। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 कंप्यूटर, कॉस्ट दे रखी है 1 कंप्यूटर कितनी दे रखी है? यहाँ पे दे रखी है 56,233। और कॉस्ट यहाँ पे दे रखी है कॉस्ट ऑफ 1 प्रिंटर की भी कॉस्ट दे रखी है। एक प्रिंटर की कॉस्ट दे रखी है यहाँ पे 7,860। देखिए बच्चे यहाँ पे एक कंप्यूटर की कॉस्ट दे रखी है और एक ही प्रिंटर की कॉस्ट दे रखी है। टोटल कितने कंप्यूटर खरीदता है वो 12 और टोटल कितने प्रिंटर खरीदता है वो 12। ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर ये तो एक कंप्यूटर की कॉस्ट है तो कॉस्ट ऑफ 12 कंप्यूटर। देखिए मान लेता हूँ एक पेन 5 रुपए का है। अगर आपका एक पेन 5 रुपीज़ का है तो 10 पेन कितने के बनेंगे? सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 10 तो कितना होगा 50। अगर 20 पेन में होते तो कितना? एक पेन 5 रुपीज़ का तो 20 पेन कितने के हो गए? अपने 100 के हो गए। उसी तरह
एक कंप्यूटर इतने रुपीज़ का, तो 12 कंप्यूटर कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो 56 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी कि एक कंप्यूटर की कॉस्ट को नंबर ऑफ कंप्यूटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 12 प्रिंटर, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। एक प्रिंटर की कॉस्ट दे रखी है, तो 12 प्रिंटर की कॉस्ट कितनी हो गई, 7867 मल्टीप्लाई बाई 12। देखिए आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, और वो भी क्या यूज़ करके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके। देखिए आप पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको इससे, और दोनों क्या कर दिए, ऐड कर दीजिएगा, वो भी एक सॉल्यूशन हो गया। बट आपको इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो देखिए कैसे यूज़ करोगे, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या बनेगी, मैं इस कॉस्ट को और इस कॉस्ट को क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा बगैर मल्टीप्लाई की। देखिए कैसे, इसे लिखा 56,233 मल्टीप्लाई बाई 12। ये कॉस्ट तो किसकी होगी, कंप्यूटर्स की कॉस्ट हो गई, प्लस प्रिंटर की कॉस्ट कितनी हो गई, मल्टीप्लाई बाई 12। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड। और कैसे ऐड करेंगे इनको, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए दोनों के अंदर सेम नंबर क्या है, 12, इसके अंदर भी सेम नंबर क्या है, 12, तो दोनों में से कॉमन कितना आ गया, 12 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई, और क्या स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट। अब 56 और कितना 233, आगे सिंबल किसका आया, प्लस का, 12 यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, 7867। अब देखिएगा आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, और उसके अंदर फिर कितना मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, वो टोटल कॉस्ट। देखिए रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, एक कंप्यूटर की कॉस्ट दे रखी है और एक प्रिंटर की कॉस्ट दे रखी है। देखिए यहाँ पे 12 कंप्यूटर की कॉस्ट यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 प्रिंटर की कॉस्ट यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड। देखिए इसके अंदर भी 12 से मल्टीप्लाई हो रहा था और ये भी 12 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दोनों के अंदर कॉमन कितना आ गया, 12 कॉमन आ गया। जब यहाँ से 12 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा, 56,233, आगे सिंबल किसका आया, प्लस का। तब यहाँ से 12 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा, 7,867। पहले आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, और उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये आपकी वर्कशीट 5 थी, जो कि आप खुद से करोगे। जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कि कह रहे हैं इन द स्कूल, एक स्कूल के अंदर बच्चे, एक बच्चे की फीस दे रखी है। जैसे देखिए आप मान लेता हूँ क्लास में 42 बच्चे हो या 40 मान लो, ठीक है, क्लास में 40 बच्चे हो, मैं कहूँ हर एक बच्चे की फ़ीस 20 रुपीज़ है, हर बच्चे की फ़ीस कितनी है, 20 रुपीज़, यानी कि एक बच्चा जो स्कूल की फ़ीस देता है कितना देता है, वो 20 देता है। तो कितने बच्चे आपकी क्लास में, टोटल 40। तो देखिए एक बच्चे की फ़ीस तो कितनी है, 20, और टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं, 40। तो जो टोटल जो फीस आएगी, जो टोटल जो कलेक्शन आएगा, जो टोटल हमारे पास जो रुपीज़ आएंगे, कितने जमा होंगे, वो 800 रुपीज़ जमा होंगे। देखिए उसी तरह एक बच्चे की फ़ीस, क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेटमेंट खुद से बनानी है। एक बच्चे की फ़ीस दे रखी है और कितनी दे रखी है, वो 497, यानी कि जो एक बच्चा जो फीस भरता है, ठीक, यानी कि जो एक बच्चे की जो फीस है कितनी है, वो 497, यानी कि एक बच्चे की फीस है वो 497 रुपीज़ है। और टोटल जो अपने पास स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं मेरे पास, टोटल स्टूडेंट मेरे पास दे रखे हैं 2983। देखिए यहाँ पे ये तो एक बच्चे की फीस, यानी कि एक बच्चा मंथली कितने रुपए जमा कराता है, 497 जमा कराता है। टोटल अपने पास बच्चे कितने हैं, 2983। तो यहाँ पे टोटल फीस कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल फीस हो जाएगी, लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने हैं अपने पास, 2983, और एक बच्चे की फीस कितनी है यहाँ पे, 497। आपको इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। और मैंने आपको बताया था जो भी 500, 100 या फिर 1000 के नज़दीक हो, नियरेस्ट हो, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 497 को मैं कैसे लिख लूँगा, 500 और माइनस का 3। तो सबसे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, और फिर इसको आप इससे ध्यान रखिएगा, बीच में जो सिंबल आएगा वो किसका सिंबल आएगा, वो
माइनस का सिंबल आएगा। तो ये आपकी वर्कशीट 5 थी। जो आपको प्रॉब्लम हो वो आप हमें बता देना, वो हम आपकी करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।